तो हेलो बच्चों, देखो यार मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ लिपिड्स एंड एंजाइम्स होता क्या और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, लिपिड और एंजाइम दोनों सेम नहीं होता है। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि भाई लिपिड और एंजाइम सेम होता है, तो ये भाई उनका गलत स्टेटमेंट है, गलत बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम नहीं होता है। चलो मैं आपको अब बताता हूँ लिपिड और एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एंजाइम समझ, पहले लिपिड समझते हैं। तो वैसे सभी फैटी और ऑयली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बट पोलर सॉल्वेंट में नहीं हो, जैसे कि वाटर, जैसे कि वाटर। ठीक है, फिर समझो यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है, फिर समझो नहीं समझ में आ रहा है फिर समझो। ठीक है, देखो, वे वे सभी फैटी और ऑयली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसे थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए। ठीक है, that soluble in organic molecule but not in polar solvent। ये देखो, ये लाइन को अगर आप समझ गए जो मैं अंडरलाइन किया हूं तो ये पूरा लिपिड समझ जाओगे। ठीक है, क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे समझो। ये बता रहा है कि भाई जो आपका लिपिड होता है ना, लिपिड कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। लिपिड लिपिड है तो आपका बस एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑयली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट वाटर, तो वाटर में आप कभी ऑयली मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर सकते हो क्या? वाटर और ऑयली जो ऑयल होता है, ऑयल और फैट, फैट और ऑयल को आप वाटर में आप क्या इसे डिसॉल्व कर सकते हो? ये इसमें घुलेगा, ये इसमें सॉल्यूबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये आप कहीं से भी जान सकते हो कि ये सॉल्यूबल नहीं होगा, ये सब जानते हो आप सब। ठीक है, तो ये सॉल्यूबल नहीं होगा भाई, तो सॉल्यूबल नहीं होगा तो उसे ही हम लोग लिपिड कहते हैं। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, ऑल फैटी एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एंजाइम देखते हैं, एंजाइम क्या बोलता है। तो एंजाइम समझते हैं। देखो बच्चों, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मतलब हम इन, देखो एक चीज समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इसे थोड़ा समझना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सभी प्रोटीन्स को हम लोग एंजाइम नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? मैं फिर समझाता हूँ। देखो, ये देखो, मैं जो लिख रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखना। देखो अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, देखो, जो सभी प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स को हम लोग एंजाइम बोल सकता है। सभी प्रोटीन्स को एंजाइम बोल सकता है, लेकिन सभी एंजाइम्स को प्रोटीन नहीं बोल सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे गलत, थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसे ऐड कर लेना कि यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, इस जगह पे ये वाला होगा राइबोसोम। यहाँ पे मैंने राइबोसोम लिखा है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे मैंने राइबोसोम लिखा है। प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है वो राइबोसोम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो एक सेल का ऑर्गेनल, आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर। ठीक है, उसमें ऑर्गेनल्स आपको पढ़े होंगे कि ये राइबोसोम उसका ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिटा देना, इसे यहाँ पे राइबोसोम लिख देना। ठीक है, इतना मिटा देना, ये कट कर देना, ये जो मैं कट कर रहा हूँ इसे कट कर देना और यहाँ पे राइबोसोम लिख देना। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया एंजाइम और लिपिड। तो थैंक यू बच्चों। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो अब यहाँ पे आप क्या करना है, अब आपको एक चीज़ और करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, ये सब्सक्राइब का आपको नीचे बटन दिख रहा होगा और शेयर का, आप इस पर जाकर क्लिक कर दो। ठीक है, चलो बाय।